बाबा का बुलडोजर चल ही नहीं रहा, काहे का न्याय? छोटी छोटी बात पर बाबा का बुलडोजर रफ्तार पकड़ लेता है। यहां राम मंदिर में डकैती होगी, बाबा का बुलडोजर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, गोलियां नहीं चली, इनकाउंटर नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने डकैती डलवाई उन पर गोली ढाए ढाए कहां चले गए सब? कोई दिख ही नहीं रहा, ना बुलडोजर, ना गोली, ना मीडिया कैमरा कि लगलाते हुए चोर आ रहा है, सब सन्नाटा। अगर इन डकैतों ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट ना किया होता तो 2.5-3 साल में ये लूटा होगा कम से कम 3-4 हजार बार। 3-4 हजार बार चोरी हुई है। हाँ, तो गजनबी को फेल कर दिया। गजनबी के बाप दादा नहीं कर गए ये सब डकैती के मामले में। ये लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली की चल रही है और उसी में राम मंदिर भेंट चढ़ गया है। बीजेपी अगर विपक्ष में होती तो क्या अयोध्या इसी तरीके से होती? बिल्कुल साइलेंट है, आप 5 मिनट में यहां से वहां चले जाइए। अब तक तो हाय हाय इतनी छाती पीटते कि लागत जैसे इनके माई बाप का कुछ होएगा, अब मर गए, इतना छाती पीटते हैं सब। आज इनकी जवान नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही है। जब पूरे देश में नंगे हो गए संघ भीप और भाजपा के लोग, इनकी नैतिकता नंगी हो गई, इनका चरित्र नंगा हो गया। दिन भर राम 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 और शाम को माल साफ। भाजपा संघ भीप के लोगों ने पूरी दुनिया में अयोध्या को शर्मसार किया। शब्द नहीं है कि कैसे इसको कहा जाए। पूरी अयोध्या वासी और अयोध्या और राम मंदिर को कलंकित करने का श्रेय जाता है। इन लोगों ने एक काला अध्याय जोड़ दिया अयोध्या के साथ, भाजपा संघ और भीप के लोगों ने। कोषाध्यक्ष हैं, देशाटन करने आए थे, चले जाएंगे। पूरा कोष लूट गया, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। भाई चढ़ावे में चोरी हो रही है, कोषाध्यक्ष कह रहे मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ देखता नहीं था, तो काहे कि तुम कोषाध्यक्ष हो? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु श्री राम के व्यापारी हैं, इनके दिल में राम के लिए कोई आस्था नहीं है। तो एसआईटी माने कुछ नहीं, जिसके ऊपर खुदा 420 का मुकदमा हो, जिनका भविष्य खुदा अंधेरे में हो, 420 में बीत रही हो, वो कौन सी जांच करेंगे? मैंने सरकार को और अधिकारियों को ट्रस्ट के चरणों में लेटे हुए देखा है। कई वर्षों से लगातार डकैती पड़ रही है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, मंदिर लूटा जा रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ और विश्वासघात हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी केवल चरणामृत में रह गए, जाने नहीं पाए। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सड़क से और सियासत तक इस वक्त में पूरी तरह से गर्म है। और जो एक नेता, एक तरीके से आप यूं कहिए कि अयोध्या से जब ये मामला उठा, जिनका नाम सबसे पहले चंदा चोरी के मामले में सामने आया, समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे, और उसके बाद में अखिलेश यादव की एंट्री भी होती है। पवन पांडे हमारे साथ में है और बड़ी कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, सवाल पूछेंगे। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं कोई लंबी चौड़ी भूमिका आपकी नहीं देना चाहता, क्योंकि लगातार लोग 1 महीने से जान रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सब जान के जो है सेवक हैं। हाँ, तो खुश हैं आप? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई पकड़ लिए हैं, 6 लोग थे, 2 उसमें साजिश करता थे, एसआईटी की जांच और चंपत राय का इस्तीफा हो गया, सब कुछ ठीक है? कौन कह रहा? मुख्यमंत्री जी? हाँ। बहुत दुखद है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ये टिप्पणी और ये भाषा है तो बहुत दुखद है। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, देश से हाथ जोड़ के, कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस मंदिर में, प्रभु श्री राम के मंदिर में हफ्ते में 2 बार 3 बार आते थे, इधर भी लगातार आ ही जा रहे हैं। एसपी सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंदिर के अंदर चौकीदार माननीय मुख्यमंत्री जी का, रेडियो विभाग का अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का, फैजाबाद जिलाधिकारी पदेन ट्रस्टी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में आते हैं। प्रमुख सचिव जो संजय प्रसाद जी हैं प्रमुख सचिव, वो भी ट्रस्टी हैं, पदेन ट्रस्टी हैं पद के हिसाब से, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के। अब मुख्यमंत्री जी के इतने गण और इतने लोग ट्रस्ट के अंदर, और कई वर्षों से लगातार डकैती पड़ रही है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, मंदिर लूटा जा रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ और विश्वासघात हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी केवल चरणामृत में रह गए, जाने नहीं पाए। प्रभु श्री राम ने भी उनको नहीं बताया, इशारा किया कि जहां आ रहे हो बार बार चोरी हो रही है। ये बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हैं। इनको पूरे देश के सामने, अयोध्या वासियों के सामने, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में, आस्था के सबसे बड़े केंद्र में डकैती चोरी हो गई, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि भाई ये रामद्रोही जो है वो मौका लूटने में है। वो क्या कह रहे हैं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पूरे देश में नंगे हो गए संघ भीप और भाजपा के लोग, इनकी नैतिकता नंगी हो गई, इनका चरित्र नंगा हो गया। दिन भर राम 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 और शाम को माल साफ। दान पात्र से माल साफ
और दिन भर राम राम राम। जब ये चरित्र पूरी दुनिया के सामने आ गया कि विहिप संघ और भाजपा के लोगों की मिले जुले लोगों ने ये डकैती और चोरी की है, किस मुंह से दूसरे पे आरोप लगा रहे हो? क्या समाजवादी पार्टी के ऊपर मंदिर चलाने की जिम्मेदारी थी? क्या हम मंदिर चला रहे थे? क्या हम मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे? हम मंदिर की कानून व्यवस्था देख रहे थे? हम मंदिर का दान पात देख रहे थे? सारी व्यवस्था आपकी। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रखवाली आपकी, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदार आप, ट्रस्ट आपका, और जिम्मेदारी पौन पाने की। वाह भाई, क्या बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी कमी आपकी, सारी गलती आपकी, सारा फ्लेवर आपका। आप दोषी हैं। आपको पूरी देश के सामने खड़े होकर माफी मांगना चाहिए। एक एक राम भक्त से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए राम मंदिर में आस्था के विश्वासघात हुआ, आस्था के साथ दान मंदिर चढ़ावे में चोरी हुई, मैं इसका अपराधी हूं, मुझे माफ कर दो। आपको कैसे खबर लगी इसकी? ये कहां से जो है बात खुल करके आई? ये जो चढ़ावा चोरी कर रहे थे लोग अंदर, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के नेतृत्व में, तू बड़ा चोर कि मैं चढ़ा चोर में बात बाहर आ गई। जो ज्यादा माल बाहर लेके गया, जो कम पाया वो चिल्लाने लगा, तुम ज्यादा ले गए, हम कम पाए। बात बाहर आ गई। मंदिर परिसर की दीवालों के बाहर जब चोरी डकैती का विवाद बढ़ गया तो जनता के बीच में बात आ गई, हम लोग भी जान गए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को तो मैं धन्यवाद दूंगा अयोध्या वासी होने के नाते, कि मेरा जन्म अयोध्या में, मेरा कर्म भूमि अयोध्या, मेरी सब कुछ अयोध्या। यहां का एक आम नागरिक होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ये चढ़ावा कंपनी के जो संरक्षणदाता डकैत थे, ये सब इस मामले को दबाना चाहते थे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ट्वीट किया, पेज पे लिखा, उसी के दबाव में पूरा कोहराम मचा। पूरी मीडिया, अधिकारी, ये सब आए और आज कई लोग जेल में हैं, कई लोग ट्रस्ट से किक कर दिए गए और अभी बड़े मगरमच्छ बाकी हैं, इन पे कार्रवाई होनी है। हम सब 140 करोड़ भारतीयों की आस्था के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि आप खुद बता रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि सरकार का एक दखल ऊपर से लेकर के नीचे तक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि मंदिर में योगी आदित्यनाथ की क्या जिम्मेदारी, वो तो ट्रस्ट संभालता है, ट्रस्ट मोदी जी ने बनाया, तो ये गुजरात लोबी, इस तरीके से भी हर तरीके से मतलब मोदी योगी जी को बचाया जा रहा है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे भाई। जो अधिकारी अंदर ट्रस्टी हैं, वो मुख्यमंत्री को सूचना क्यों नहीं दिया कि चोरी हो रही मंदिर में? कानून व्यवस्था कौन देखेगा? ट्रस्ट देखेगा। अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, चोरी होगी, डकैती होगी, अगर मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी एसआईटी फिर क्यों बना दी? ना बनाते, मना कर देते। एसआईटी मंदिर ट्रस्ट के कहने पर एसआईटी बनी है, फिर बनी ना, मुख्यमंत्री ने किया ना, संज्ञान लिया ना। अंदर जो एसपी सुरक्षा किसका है? चौकी इंचार्ज का, ट्रस्ट का है। चौकी इंचार्ज तो सरकार का है। एसपी सुरक्षा जो थे वो भी चोरी उसमें लिप्त थे, वो किसके थे? सरकार के थे। जिलाधिकारी फैजाबाद ट्रस्टी हैं, किसके हैं? प्रमुख सचिव गृह ट्रस्टी हैं, किसके हैं? अगर चोरी हो रही थी तो इनको क्यों नहीं भनक लगी? इन्होंने बताया क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को? जानकारी तो होनी चाहिए थी कि हाँ ट्रस्ट में चोरी हो रही है, एक अपराध हो रहा था ना। अपराध की जानकारी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हुई? ठीक है, मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी को हटा नहीं सकते, किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ऊपर सूचित करते प्रधानमंत्री को कि माननीय प्रधानमंत्री, जो आपने ट्रस्ट बनाया वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। अगर वहां न कर पाते तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह ट्रस्ट बना। 140 करोड़ लोगों के ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट बना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, वहां सूचित करते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपके निर्देश पर ट्रस्ट बना था और ये ट्रस्ट को तोड़ करके चोरी और डकैती कर रहा है, वहां सूचित करते। इसमें भी तो फेल हो गए मुख्यमंत्री जी, ये भी नहीं कर पाए। ये मामला वाकई जो है वो गुजरात लोबी और लखनऊ वाला मामला है। लखनऊ लोबी, ये लड़ाई सीधे लखनऊ दिल्ली की है, मजबूती समझ लो। अब अगर चाहे गुजरात का हो चाहे लखनऊ दिल्ली कह लो, ये लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली की चल रही है और उसी में राम मंदिर भेंट चढ़ गया है। जब आप ये बात कहते हैं कि लड़ाई लखनऊ और दिल्ली की है, मैं फिर कह रहा हूं ना, हाँ, मुख्यमंत्री जी को तो अपना फर्ज निभाना चाहिए था ना, निभाया। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस करते, सारी बात तो दिन भर बाजा बजाते हैं, ये भी कहते हैं कि मंदिर में चोरी हो रही है, किसने रोका था? भाई मुख्यमंत्री जी को जब इन्होंने कहा एसआईटी किया, भाई अगर इनके लोग जो अंदर थे पदेन, डीएम किसको रिपोर्ट करेगा? कोई बात होगी तो सीएम को करेगा ना। प्रमुख सचिव गृह किसको रिपोर्ट करेंगे? इनको करेंगे ना। जो लखनऊ की खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, वो किसको रिपोर्ट करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को या डीजीपी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत आएगा ना। वो सारे तंत्र क्यों फेल हो गए?
लोग जितने चोर पकड़े गए हैं, जो 8 दिन से लगातार कई दिनों से जेल में हैं, लगातार चल रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड को इतने लाख दिया, मोबाइल दिया, अपनी भाभी को पैसा दिया, अपने दोस्तों पर रुपया खर्च किया, यहां से इतना रुपया बरामद हुआ, कूड़े के ढेर से रुपया बरामद हुआ। ये सब तो मंदिर परिसर के बाहर हो रहा था। कहां था इंटेलिजेंस विभाग, कहां थी सुरक्षा विभाग, खुफिया तंत्र क्या कर रहा था कि मंदिर से रुपया चोरी हो रहा है? वो विभाग कहां था? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है ना। तो फेल है मुख्यमंत्री जी। और अगर मुख्यमंत्री जी जान जाते, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था इस बात को कि भाई ट्रस्ट पे जो है इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, ट्रस्ट के लोग देखे, उनको सूचित करते, ट्रस्ट के महासचिव को सूचित करते, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी, उनको सूचित करते हैं मुख्यमंत्री जी। क्या होना चाहिए था इसमें? अभी जब चोरी पकड़ी गई तो अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब? देखिए, पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिसके निर्देश पे ट्रस्ट बना, मैंने पहले दिन कहा था एसआईटी माने कुछ नहीं, जिसके ऊपर खुद 420 का मुकदमा हो, जिनका भविष्य खुदा अंधेरे में हो, 420 में बीत रही हो, वो कौन सी जांच करेंगे? मैंने सरकार को और अधिकारियों को ट्रस्ट के चरणों में लेटे हुए देखा है, तो मैं जानता हूं क्या होने वाला। कुछ नहीं, एसआईटी माने कुछ नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय न्यायाधीश की निगरानी में स्वयं जांच कराए, तब दूध का दूध पानी पानी होगा, सारी परतें खुलेंगी। और इस पूरे ट्रस्ट को, जो ट्रस्टीज में केवल देशाटन करने आते हैं, उनको सबको हटा देना चाहिए। लोकल लोग रहें, यहाँ के लोग रहें, जो जिम्मेदारी से निर्वहन करें, जिनको एक लगाव हो कि हमारा मंदिर है। प्रभु श्री राम के वंशजों को भी इसमें स्थान दिया जाए, लोकल पूज्य संत महंत गण को भी स्थान दिया जाए, और जिन लोगों ने इसके लिए त्याग परिश्रम किया उनको भी सम्मान दिया जाए, जो लोग इसको देखें। अब जैसे कोषाध्यक्ष हैं, देशाटन करने आए थे, चले जाएंगे, पूरा कोष लूट गया, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। भाई चढ़ावे में चोरी हो रही है, कोषाध्यक्ष कह रहे मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ देखता नहीं था, तो कहे कि तुम कोषाध्यक्ष हो? लेकिन नहीं, पर बात सुन, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि बीजेपी नेता को सुन रहे हो। मेरी बात सुन लीजिए, वो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक वो भाजपा नेता की तरह बयान जारी कर रहे थे कि जैसे वो पद उनका कोषाध्यक्ष का इसलिए मिला कि उन्हें सुरक्षा मिले, प्रोटोकॉल मिले, और पूरे देश में उनका भौकाल रहे कि ये राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं, मंदिर पूरा लट जाए। मैंने इनकी 2 दिन की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि इनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, ये हो गया, ईमानदार हो गया, वो झूठ हो गया, ये पकड़ा गया, ये कार्रवाई सारा उन्होंने जो लीपा पोती की अपनी स्क्रिप्ट तैयार थी उसको उन्होंने बका। लेकिन उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा कि गोविंद देवगिरी के कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर में चोरी हो गई, राम मंदिर में कई वर्षों तक चढ़ावे की डकैती पड़ती रही, और आप देशाटन करते रहे, सोते रहे, मजा मारते रहे। इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जो ट्रस्ट के सारे लोग हैं, बैठ के इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि एक किसी लायक नहीं है ये केवल दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। सबसे बड़े दोषी ये हैं, गोविंद देवगिरी जी सबसे बड़े दोषी हैं। आप कोषाध्यक्ष, आपसे कोई मतलब ही नहीं है, खाली आप पद लिए हैं मजा मारने के लिए। आप आएंगे, विचार देंगे, फिर हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे। आप बहुत ईमानदार हैं। जिस पद को आपको दिया गया है, अगर आप उस पद का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करते तो आप भ्रष्टाचारी हैं। अपने पद को ईमानदारी से निर्वहन न करना भी भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार की सूची में आते हैं, इनको हटा देना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, जो भगवा कपड़ा पहनते हैं ना, अगर जरा भी उसकी शर्म, लिहाज और लज्जा हो इनके अंदर, प्रभु श्री राम के प्रति इनकी जरा भी आस्था समर्पण है, तो इनको प्रभु श्री राम के वही दान पात्र में अपना त्याग पत्र लिख के जहां से आए वहीं चले जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल आपके लिए है, और वो सवाल ये है, आप जवाब दीजिए। अगर आज बीजेपी विपक्ष में होती तो क्या अयोध्या इसी तरीके से होती? अयोध्या मैं भी लगातार 2-3 दिनों से घूम रहा हूं, खाली है, सुनी सी दिखाई देती है अयोध्या। देखिए, नहीं, गलतफहमी का आप शिकार हैं। ये कोई मंदिर बीजेपी नहीं बनवाई है, पहले समझ लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से बना है। मैंने फिर कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था के आधार पर निर्णय दिया, मंदिर बना। कोई सरकार आ जाए, कोई सरकार, मैं कह रहा हूं कोई आ जाए, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, जिसकी आस्था संविधान में है, चाहे माननीय नेता मुलायम सिंह जी रहे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही बात तो कही थी, या तो सहमति के आधार पर मंदिर बन जाए या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आने के बाद अखिलेश यादव जी ने कभी कहा कि नहीं बनना चाहिए मंदिर? क्या समाजवादी पार्टी किसी नेता ने कहा नहीं बनना चाहिए? मैं अयोध्या में रहता हूं, क्या हमने कभी विरोध किया? एक कोई बता दे एक लाइन कभी कहा हो? जब हम संविधान को मानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मंदिर बनता, ऐसा ही बनता, भव्य बनता, सुंदर बनता, और अयोध्या का विकास होता। और आने वाले समय में देखिएगा, इनके तो हर विकास में भ्रष्टाचार। पहली बरसात में सड़क गड्ढा हो गया, पहली बरसात में रेलवे स्टेशन की बाउंड्री गिर गई,
पहली बरसात में एयरपोर्ट चूहे लगा। इन्होंने जितना काम कराया सब में तो भ्रष्टाचार है, सब में तो लूट है। अगर समाजवादी पार्टी ने बनाया होता तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर होता। आप जितनी भी चीजें देख लीजिए, चाहे आप मेट्रो देख लो, चाहे पुलिस की बिल्डिंग देख लो, चाहे स्टेडियम देख लो, चाहे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, जो भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया एक नंबर का बनाया, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इनसे अच्छा, इनसे सुंदर अयोध्या बना के दिखाते। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके इसको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। नहीं, मैं सवाल दूसरा पूछ रहा था, आप शायद नहीं समझ पाए। हाँ हो अब तक बीजेपी अगर विपक्ष में होती तो क्या अयोध्या इसी तरीके से होती? बिल्कुल साइलेंट है, आप 5 मिनट में यहां से वहां चले जाइए। अब तक तो हाय हाय इतनी छाती पीटते कि लागत जैसे इनके माई बाप का कुछ होएगा, अब मर गए, इतना छाती पीटते हैं सब। आज इनकी जवान नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही है। अब तक वो रोना रोते, सड़क पे वो नंगा नाच करते कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते, वो नंगा नाच करते। समाजवादी पार्टी घर में बैठी है, फिर वही बात, हम भी बात को उठा रहे हैं भाई। फिर वही बात, आपने कहा ना ट्रस्ट को कौन देखेगा? हमारा कोई ट्रस्ट में हस्तक्षेप है? हम क्या कर सकते हैं? हमने जो चोरी डकैती थी उसको हमने बाहर किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री। अच्छा, हमारा सवाल प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसी राम मंदिर के नाम पे बाही फैला के जय श्री राम वोट मांगते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहे हैं? माननीय राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तक किसी की आवाज नहीं आई। और चुनाव में तो जय श्री राम जोर जोर लगाते हैं, क्यों नहीं बोलते? राम मंदिर में डाका पड़ गया, आवाज नहीं निकल रही है। ये बात इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु श्री राम के व्यापारी हैं। इनके दिल में राम के लिए कोई आस्था नहीं है। जब ये बजरंगबली को झंडा पकड़ा के अपने सामने नचा सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। यही बात जिस दिन देशवासी समझ जाएंगे, पूरी भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी कि राम के पुजारी और व्यापारी में क्या अंतर है। हम राम जी को हमारे लिए भगवान है, वो हमारे लिए आस्था का विषय है। हम पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे घर में आप घुसिए, पहले भी मंदिर दिखेगा आपको, प्रभु श्री राम की बड़ी मूर्ति है, हनुमान जी है, माँ दुर्गा भगवती है। लेकिन हम घंटी और तिलक कैमरे के सामने नहीं लगाते। भाजपा में क्या है, जितनी देर कैमरा उतनी देर भक्ति, उसके बाद व्यापार। उनके लिए राम व्यापार का विषय है, मंदिर व्यापार का विषय है, हमारे लिए नहीं है। सब समाजवादी पार्टी क्या बस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, इंटरव्यू तक, बाइट तक, यहां तक है? अच्छा, हम करें क्या? कोई प्रदर्शन किसी तरीके से कहीं पर कुछ भी जो है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी जो करना कर रही है, समाजवादी पार्टी को जो करना है, समाजवादी पार्टी लोगों को जगा रही है। और हम कैसे जगा रहे हैं इसको आपको नहीं बताएंगे। अगर आप कैमरा से बताए देंगे तो भाजपा वाले बहुत बड़े राजियां हैं, गड़बड़ा जाएगा मामला सब। जनता जाग रही है, हमारा उद्देश्य है कि जनता जाग जाए, जनता ये जान जाए कि ये राम के व्यापारी हैं, पुजारी नहीं हैं, ये ठग हैं। और धीरे धीरे अंतिम झोपड़ी तक ये बात पहुंच गई है कि राम के नाम पे लुटेरे हैं। इन्हें प्रभु श्री राम से मतलब नहीं है, केवल माल से मतलब है। इन्हें राम के नाम पे वोट से मतलब है, राम के काम से मतलब नहीं है। जनता इस बात को अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, समझ लीजिए हमारा सफल है। नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत सारे दर्शक जो है वो आप देखेंगे, अगर आप वो वीडियोज उठाइए कहीं से सोशल मीडिया पर देखिए, ये कहते हैं कि इतना बड़ा मसला है और इतने बड़े मसले पर भी अगर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर वो सड़क पर नहीं उतर सकते हैं तो फिर योगी के सामने, बीजेपी के सामने राजनीति फिर भूल जाइए। नहीं, हमें जो करना हम कर रहे हैं, हमें इसमें किसी की सलाह नहीं चाहिए, हमें अंध भक्तों की सलाह नहीं चाहिए। वो अंध भक्त जो चाहते हैं हम उसको नहीं करेंगे। हमें क्या करना है मालूम है, हम राजनीति करते हैं मालूम है। हमारे लिए राम राजनीति का विषय नहीं, हमने स्पष्ट किया है। ना हमारे लिए राम राजनीति का विषय है, ना हमारे लिए मंदिर राजनीति का विषय है। हम उस मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं करते। ना समाजवादी पार्टी ने कभी कहा कि मैं मंदिर के नाम पे वोट दो, मस्जिद के नाम पे वोट दो, गुरुद्वारा और चर्च के नाम पे वोट दो। ये हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे राजनीति के मुद्दे दूसरे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करेंगे, ठीक है, राजनीति राम के नाम पे, राम के नाम पे राजनीति नहीं की। हाँ। केवल हमने डकैती चोरी खोली है। खोला इसलिए कि वो 140 करोड़ लोगों की आस्था का विषय था, चोरी हो रही थी, लोग लूट रहे थे। एक मजबूत विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी थी बात को संज्ञान में लाना। हमने सरकार के पक्ष में, न्यायालय के पक्ष में, अधिवक्ताओं के पक्ष में, अयोध्या वासियों के पक्ष में, देशवासियों के पक्ष में हमने उसको सार्वजनिक किया कि चढ़ावे की चोरी हो रही है, जो आप चढ़ावा कर रहे हैं उसे लूट रहे हैं भाजपा संघ के लोग। जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने किया। अब तैयारी क्या है आपकी? क्योंकि उधर से आपने खुलासा कर दिया या खुलासा हो गया, या बहुत सारी रिपोर्ट तो है कि चंपत राय तो खुद जो एफआईआर करवाने के लिए जाना चाहते थे, किसी का फोन आया? किसका फोन आया? चंपत राय सार्वजनिक करें, किसका फोन आया? किसका फोन आया? इसका मतलब कि किसी ऐसे आदमी का फोन आया जो चोरी में, डकैती में पार्टनर रहा होगा, तभी तो बचाने का होगा।
लेकिन आपकी तैयारी क्या है, आप क्या करेंगे? तैयारी करें, अगर मान लीजिए कि अब बात की तैयारी करें तो ये ठीक है, 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, मैं फिर कह रहा हूं हाँ। कुछ नहीं, अभी तो छोटी मछलियां गई, अभी तो सारे बड़े मगरमच्छ बाकी हैं जेल जाना। नहीं लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ जी के बयान देखे हम योगी आदित्यनाथ और के बयान के जिम्मेदार नहीं है भैया। हाँ लेकिन ऐसा उनका काम ही देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के भाषण में क्या है, दिन भर केवल समाजवादी पार्टी की बुराई करना, बाबर अकबर मस्जिद मुसलमान, इसके अलावा क्या बोलते हैं? इसके अलावा पूरी भाजपा कुछ बोल ही नहीं सकती। अब उनके भाषण को ना हम सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं, हमें मालूम है रटा रटाया जैसे रट्टू तोता टाइप मामला है, चलता रहता है। हमारे पास अपने मुद्दे हैं, हमारे जनता के मुद्दे हैं, हमें उन मुद्दों पे लड़ना है, हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। आपके पास में कोई खबर है कि ये सिर्फ 8 लोगों तक ही मामला है या ऊपर तक नहीं, है, बहुत लोग और हैं। कितने रुपए तक का ये मामला है? आपने 700 करोड़ रुपए एक बार कहा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके तार जो है दिल्ली कर्नाटक और महाराष्ट्र तक जुड़े हैं डकैती के। तो ये मामला आपको लगता है कि निपट पाएगा या चुनाव तक बस ऐसे ही लटकता रहेगा? अब ये तो जो सत्ता में बैठे हैं वो जाने, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी बात उठाते रहेंगे। मंदिर में चोरी हुई, मंदिर में डकैती हुई, हम बात को उठाएंगे। जब हम संतुष्ट होंगे तो हम बता देंगे कि जो निर्णय हुआ संतुष्ट है इससे। जब तक नहीं संतुष्ट होंगे अपनी बात कहते रहेंगे कि मंदिर में चोरी हुई है। भाई हम तो सरकार में है नहीं, न केंद्र में है, न प्रदेश में है। अभी तो केंद्र का विषय है। ये दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी डकैती के बाद भी पूरी केंद्र की सत्ता चुप है। पूरे देश में राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने वाले लोग चुप हैं। राम के नाम पर सेकंड प्रति सेकंड व्यापार करने वाले चुप हैं। पता नहीं क्या डर है, क्या शर्म है, लज्जा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब यार राम की जरूरत खत्म हो गई है। जैसे अयोध्या में हारे तो जय जगन्नाथ शुरू हो गया था, हो सकता है ऐसा कुछ हो। जैसे अयोध्या का चुनाव हारे वैसे जय जगन्नाथ, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। अयोध्या में हनुमानगढ़ी देखिए, आप राम मंदिर देखिए या होटल देखिए, हर जगह पर खाली सन्नाटा है। तो ये जो पब्लिक नहीं आ रही है, लोग नहीं आ रहे, श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, चाहे वो यूपी के हों, यूपी के बाहर के हों, कैसे देखते हैं? सुनो भैया, ऐसा है ना, हम अयोध्या वासी हैं और राजनीति का विषय नहीं, बहुत दुख का विषय है। बहुत दुख का विषय है। जहां पर ये हनुमानगढ़ी पवित्र स्थान है बजरंगबली का, मैया सरजू हैं, ढेर सारे मठ मंदिर हैं, परम पूज्य संत महंत बटुक आचार्य हैं। यह अयोध्या इसलिए जानी जाती थी। अशफाकुल्लाह खां का फांसी घर है। मिली जुली संस्कृति सभ्यता की धरती अयोध्या, प्यार मोहब्बत और भाईचारे की धरती। जब बाहर के लोगों ने आके यहां तांडव किया तब भी यहां का हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से था, कोई विवाद नहीं था। ऐसा भी नहीं भाजपाइयों की देन है यहां पर। अगर जो भी विवाद हुआ तो ये इन लोगों ने कलंकित किया, शर्मसार किया पूरी अयोध्या को। कम से कम कुछ हजारों फोन आ चुके और कम से कम अयोध्या के सैकड़ों लोग मिलकर बता चुके। अभी जून बच्चों की छुट्टी थी, लोग बाहर टहलने जाते हैं, लोग जल्दी लौट आए। कहीं यार जहां बैठो ढाबे पर, भैया अयोध्या में चोरी हो गई, खाली एक मुद्दा, भैया चुराए ली ना, अयोध्या वासी चोर हैं। मैंने विनती किया था, मैंने अपना वीडियो जारी किया था कि जिन लोगों ने चोरी की आप उन्हें चोर कहिए, अयोध्या वासियों को चोर ना कहिए। अयोध्या वासियों की कोई गलती नहीं है, गलती ट्रस्ट में बैठे हुए डकैतों की है, उनके गुर्गों की है जिनके संरक्षण में डकैती हुई। अयोध्या वासियों ने तो अपना समर्पण दिया, अयोध्या वासियों ने प्यार सम्मान दिया, अयोध्या वासियों ने तो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तरह पूजा है। तो इन भाजपा संघ विहिप के लोगों ने पूरी दुनिया में अयोध्या को शर्मसार किया। शब्द नहीं है कि कैसे इसको कहा जाए। पूरी अयोध्या वासी और अयोध्या और राम मंदिर को कलंकित करने का श्रेय जाता है इन लोगों ने। एक काला अध्याय जोड़ दिया अयोध्या के साथ भाजपा संघ और विहिप के लोगों ने। लोग नहीं आ रहे हैं, फिर लोग दुखी हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, मंदिर से चढ़ावा चोरी हो गया। जैसे पुराने समय में हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, काली माई चौरा हर गांव में होता रहा। साल में 2 बार भंडारा होता था काली माई का, उस पर कोई 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाता था। अगर कोई छू ले तो गांव के बुढ़वे लाठीज मारत रहे, कहीं माई पैसा छियो ना, पंडित जी हैं पे उनका दीन जाए। ये उस परिवेश की धरती है। चढ़ावा चोरी हो गया, पता नहीं कितना चोरी हो गया, मुझे लगता है हम सोच भी नहीं सकते उतना चोरी हो गया। लोग दुखी नहीं हो गया, लोग अपने को शर्मसार नहीं महसूस करेंगे? क्या लोग दिल में भावना नहीं आएगी कि यार 1-1 रुपया जोड़ के जो हम चढ़ाए थे वो चोरी होगा? कोई क्यों आएगा फिर? लेकिन आप सोचिए, जो आदमी 5 रुपया चढ़ाया वो भी दुखी है, अगर किसी ने 5 करोड़ या 500 करोड़ दिया होगा तो वो भी दुखी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए ना, कोई ये व्यापार का मंदिर नहीं था, ये आस्था का मंदिर था। और आस्था पे डकैती, ये पूरा हिंदुस्तान ऋषियों मुनियों तपस्वियों और आस्था की धरती है। इससे कोई खिलवाड़ होगा तो जनता बर्दाश्त नहीं करती।
लेकिन जिस तरीके से जो चीजें गायब होने की बात हो रही थी, काकभुसुंडी हो या फिर वो सोने की रामायण हो, वो सब तो ट्रस्ट ने दिखा दी वापस। कितने दिन बाद दिखाया? कितने दिन बाद दिखाया? महीने भर करी। तो तुरंत क्यों नहीं दिखाया? तुरंत क्यों नहीं दिखा दिए? अगर रखे थे, जैसे मान लीजिए आरोप लगा 11 बजे, शाम को 4 बजे उसकी वीडियो फोटो जारी कर देना चाहिए था। दाल में काला है ना, जहां दिए थे मंगाइन, जहां दे रहे जेका धराए रहे उसे मंगाइन। असली तो है। अभी तो हम अपनी आंख से देखा ले, इस पे भी हम नहीं कह सकते, भी जांच का विषय है, भगवान जाने, ये भी प्रभु श्री राम जाने। भाई मैं कहता हूं अगर मैं अभी यहां बैठ के कोई आरोप लगा दूं कि मैंने ये सामान दिया था, कहां है, अगर वो सामान मौजूद है, तो कितना आधुनिक युग है, 1 मिनट में उसकी फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे जारी कर दीजिए, लोड कर दीजिए कि सामान रखा है, काम खत्म, 2 मिनट में जवाब आ जाएगा। 20-25 दिन लग गए। जो जवाब 2 सेकंड में आ सकता था, उसे 20-25 दिन लग गए। खुद आप बाकी समझदार हैं, आप इतने गंभीर पत्रकार हैं, आप खुद ही समझदार हैं। मैं फिर एक बार आखिरी में फिर पूछता हूं, अभी कुल मिलाकर के हमें जो जितनी पिक्चर समझ में आ रही है, एसआईटी जांच चल रही थी, समय और मिल गया, चलता रहेगा, और ये आप भी जानते हैं कि वो बढ़ती रहेगी, और उधर जो सामान था वो वापसी दिखा दिया गया, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, उधर वो जो 8 लोग थे उनको रिमांड वगैरह पे भेज दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला यहां पर बस अब हो गया जितना होना था, तो इतने से संतुष्ट हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे? मैं तो नहीं हूं, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी तो जेल जाना चाहिए डकैतों को, मगरमच्छों को, अभी कुछ है ही नहीं है। और ये एसआईटी कुछ ना है भैया, मैंने फिर कहा, ये केवल सरकार ट्रस्ट के बीच का एक वो टाइम पास है। मीडिया कैमरा लगाया जाएगी, एसआईटी अंदर जाएगी, फिर दिखाएंगे दिन भर पूछताछ किया, 12 घंटा बगैर पानी पिए पूछताछ किया, बाहर गए, फिर सुबह 8 बजे आ गए, फिर रात में 9 बजे निकले। ये ड्रामा कई दिनों तक चलता रहेगा। फिर रिपोर्ट दिया, वो गोपनीय रिपोर्ट, बताओ, लेकिन गोपनीय पहले पन्ना लिखा हुआ गोपनीय, और आज वो रिपोर्ट घरे घरे टहल रही है। रिपोर्ट गोपनीय थी, रिपोर्ट घर घर टहल रही है। यह तो जान लो, कुछ नहीं भैया, ये सब कुछ नहीं है, सब केवल जनता को 140 करोड़ भारतीयों को गुमराह कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये बुलडोजर नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा, वही मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं चल रहा है? जिन लोगों ने डकैती डलवाई, चोरी कराई, जब आस्था के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे रहा है, तो ये भी तो 140 करोड़ लोगों की आस्था पे डकैती थी। इससे बड़ी डकैती तो मुझे लगता है दुनिया में नहीं हुई। गजनबी लूटे रहा 17 बार, 40 दिन में जो सीसीटीवी रिकवर हुआ 40 दिन का मिला, उसमें 70 बार। अगर इन डकैतों ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट ना किया होता, तो 2.5-3 साल में ये लूटा होगा कम से कम 3-4 हजार बार। 3-4 हजार बार चोरी हुई है। हाँ, तो गजनबी को फेल कर दिया। गजनबी के बाप दादा नहीं कर गए ये सब डकैती के मामले में, तो इन पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बाबा का बुलडोजर चल ही नहीं रहा, काहे का न्याय? छोटी छोटी बात पर बाबा का बुलडोजर रफ्तार पकड़ लेता है। यहां राम मंदिर में डकैती होगी, बाबा का बुलडोजर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, गोलियां नहीं चली, इनकाउंटर नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने डकैती डलवाई उन पर गोली ढाए ढाए कहां चले गए सब? कोई दिख ही नहीं रहा, ना बुलडोजर, ना गोली, ना मीडिया कैमरा कि लंगड़ाते हुए चोर आ रहा है, सब सन्नाटा। बाकी आप समझदार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, यही जो है वो सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष का अपनी राजनीति रहेगी, सत्ताधारी पार्टी का अपना बचाव रहेगा, लेकिन आम आदमी वो टकटकी लगा करके देख रहा है कि भाई चोरी हो गई, इतना सारा बवाल हुआ, और उसके बाद में कुछ होगा भी, या बस धीरे 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 सब कुछ ठंडे बस्ते में धकेला जा रहा है। सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।